इस साइड पे नानी जी और भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए, सासू जी भी छोड़ने आ रहे हैं। नानी जी और को भी मैंने बिठा दिया है। रुद्रप्रयाग वाली प्राइस पे देते हैं हम, तो बहुत मजाक भी करते हैं अंकल के साथ और बिहेवियर सबसे अच्छा है। यात्रा सीजन चल रहा है तो इस वजह से ना सीधे यहाँ पे ट्रैफिक लग जा रहा है। अकेली है घर में, इसको लगाना ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है धारे पे, पानी का मारा रूढ़ पड़ गया। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच में से एक गाँव घेंगड़ भरदार से। बाकी सुबह सुबह हमारी भी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। नानी जी भी आज घर जा रहे हैं तो वहीं से मैं नानी जी को छोड़ दूंगी और मेरे कॉलेज से रिलेटेड कुछ काम है वो भी कर दूंगी। और साथ ही साथ देखते हैं, काम तो 3-4 हैं मेरे कॉलेज के ही, तो हो पाते हैं या फिर नहीं। पहले तो अर्चना आ जा रही है घर से, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मतलब कुछ काम वो कर देती, वरना मेरे कॉलेज में जो, इसलिए मैं कपड़े पहन के नहीं जा रही हूँ कॉलेज के, क्योंकि मेरे कॉलेज के जो प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उसके प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने हैं, बहुत सारे काम हैं और चेक कराने के लिए तो अर्चना आ जाती है तो मैं उसके पास दे दूँगी, वो करा देगी। और अभी चलते हैं और नानी जी भी चले गए हैं पंधेरे पे तक और यहाँ पे सामान है तो सासू जी भी अभी सामान वगैरह रख रहे हैं और देवर जी भी अभी तैयारी हो रही है। बाकी आज सुबह का मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है, चारों तरफ खिलखिलाती हुई धूप अभी लगी हुई है, उस साइड पे हल्की हल्की धुंध अभी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी अभी सुबह सुबह ही होने लग गई है। और अभी देवर जी भी तैयार हो गए हैं और चलते हैं पंधेरे की तरफ। गाड़ी वालों से बात कर रखी आपने? हाँ कर रखी है। अच्छा, कब जाना वालों? पता नहीं आई इन्होंने करी हो पंकज के पास। अच्छा। तो अभी सड़क पे भी हम आ गए हैं और यहाँ पे अभी गाड़ी वाले ससुर जी भी आ गए हैं और इस साइड पे नानी जी और भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए, सासू जी भी छोड़ने आ रखे हैं। और आज तो सासू जी को बहुत बुरा लगेगा, नानी जी भी चले गए और पंकज भी नहीं है घर पे, मैं भी नहीं हूँ, शाम तक आऊँगी मैं तो, फिर इनको बुरा तो लगेगा नहीं। हाँ, अभी सासू जी सुबह सुबह अपने भैंसों को नहलाने के लिए आ गए थे यहाँ पे। और नन्ना जी आज कॉलेज क्यों नहीं जा रहे? जब मैं जाती तब ये नहीं जाते, जब ये जाते तब मैं नहीं जाती। गाड़ी पे भी बैठ गए हैं नानी जी और सभी लोग और यहाँ पे तो जेठ जी जेठानी जी ऊपर माले मोहल्ले से भी आ गए हैं, ये भी जा रहे हैं मार्केट। देवर जी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं हमारे सामान रखने में। तो चलते हैं, अभी गाड़ी में बैठते हैं। अभी नानी जी और को भी मैंने बिठा दिया है रुद्रप्रयाग वाली गाड़ी में और सामान भी रख दिया है अभी तो। और अब मैं जाऊंगी अगस्त्यमुनि वाली गाड़ी में, तो अगस्त्यमुनि की गाड़ी उस साइड पे लगती है तो यहाँ से जाना है मुझे। हाँ, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी। तो अभी अगस्त्यमुनि जाने से पहले मैं आ गई थी अंकल की शॉप पे। तो यहाँ पे मैंने परसों बोला था अंकल को कि कपड़े लेके आना, तो एक कुर्ती चाहिए थी मेरे लिए, तो वो लेने आई थी मैं अभी। यहाँ पे देखो अभी अंकल जी बैठे हुए हैं। अपनी लोकेशन बता दो, क्या पता मेरे सब्सक्राइबर आ जाते हैं यहाँ पे। प्रियंका वस्त्र भंडार, जहाँ पे रुद्रप्रयाग का पॉइंट लगता है। पहले मेरी दुकान नीचे थी, लेकिन अब दुकान ऊपर नई बन रही है। हाँ। और उसके बाद मैं यहाँ तीसरी मंजिल पे ऊपर हूँ, दीप इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। हाँ, तो आप कपड़े देखना ना बाहर पे, जहाँ पे टके होंगे तो ऊपर आ जाओ। कभी भी सेवा का मौका दे, मार्केट से सस्ता मिलेगा आपको। बस बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं कपड़े, और कपड़े भी देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। और आजकल ये जो ट्रेंडिंग वाली कुर्ती है ना, ये भी आ रखी हैं, तो आप फटाफट आइए और स्टोर खाली करके जाइए, है ना। अब बहुत अच्छी प्राइस पे देते हैं हम, तो बहुत मजाक भी करते हैं अंकल के साथ। और बिहेवियर सबसे अच्छा है इनका, सबसे मेन बिहेवियर होता है किसी का भी ना, अच्छा होना चाहिए व्यवहार। ठीक है, फिर अंकल मिलते हैं। तिलवाड़ा मार्केट में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ से जाना है अगस्त्यमुनि। बाकी थोड़ा शॉपिंग की मैंने, शॉपिंग क्या है, कुर्ती लेनी थी मेरे को, तो परसों नहीं थी वहाँ पे, तो मैं आज लेने चली गई थी। और अभी अगस्त्यमुनि की गाड़ी में चलेंगे, तो गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, सवारी अभी हो रही हैं, तो चलते हैं और अगस्त्यमुनि फटाफट से अपना काम करते हैं। और मेरे साथ हमेशा पोपट ये हो जाता है कि आज अर्चना ने आना था और वो भी नहीं आ रही है। अभी इसका कॉल आया, कल तो मैसेज आया था कि कल आ रही मैं, इस वजह से मैं आज आई और आज वो नहीं आ रही है, तो मैं चलती हूँ, अकेले ही सारा काम करना होगा। अभी तो सड़क खाली खाली सी लग रही है, पर जब एक साथ गाड़ी आ रही है तो सीधे ट्रैफिक लग जा रहा है इस साइड पे भी, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन चल रहा है तो इस वजह से ना सीधे यहाँ पे ट्रैफिक लग जा रहा है। अभी तो खाली खाली है तो अच्छा भी लग रहा है, उतना हल्ला हल्ला नहीं है।
बाकी आजकल मार्केट में यही चल रहा है, रिपेयरिंग का काम सारा। पूरा मार्केट ना उथल पुथल हो रखा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये देख सकते हैं पूरा मार्केट ऐसे हो रखा है। तो चलते हैं अभी उस तरफ, और वहाँ पे लगी हुई है जो इको है, वो है अगस्त्य मुनि की गाड़ी। अभी अगस्त्य मुनि से भी मैं वापस आ गई हूँ तिलवाड़ा, और यहाँ पे तो अभी हमारे मोहल्ले वाली गाड़ियाँ तो नहीं हैं। तो अब देखते हैं ऊपर वाली गाड़ी में जाना पड़ सकता है, या फिर कोई गाड़ी दोबारा आती है ना कभी कभी, तो वो आ रही होंगी तो फिर उनमें चले जाएंगे। बाकी इस साइड पे रही नदी, और नदी का पानी कुछ इस तरह से आजकल बिल्कुल साफ सा हो रखा है। काफ़ी प्यारी नदी लग रही है, और कुछ ही टाइम बाद ये नदी ना बहुत भयानक रूप ले लेगी, और तब ये प्यारी नहीं लगती, बहुत ख़तरनाक लगती है। ये देखो यहाँ पे अभी गाड़ियाँ आ जा रही हैं टूरिस्ट लोगों की। तो अभी हम तिलवाड़ा मार्केट पे ही हैं, और यहाँ पे अभी गाड़ी को रुके हुए हैं। तो दो ऑप्शन है, एक ऊपर के रास्ते जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल अभी गिरा हुआ है, तो थोड़ा बहुत डर लगता है। सीधे चढ़ाई जैसी है तो नीचे आने में डर लगता है ना, कि कहीं नीचे में चले जाए। सासू जी हैं मेरे साथ, तो साथ में रुके हुए हैं। अगर सासू जी नहीं होते तो यहाँ तक चले गए। हाँ, तो सासू जी साथ में जाते हैं। आंगनबाड़ी में सहायक है आप। अच्छा, तो इनको बार बार मार्केट आना पड़ता है अपने काम से, है ना, क्योंकि मीटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें अटेंड करनी होती हैं, इनको काम होते हैं। तो चलते हैं, अभी हम रुके हुए हैं, वैसे चलना कहाँ है, पर अभी रुके हुए हैं, फिर देखते हैं गाड़ियाँ कब तक खुलती हैं। गाइस सभी लोग हमारी बहू को लाइक और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब। धन्यवाद। अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ, और घर आते टाइम तो मेरी शक्ल बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे अभी मैं गड्ढे से निकाली होंगी, और ऐसे जैसे किसी का होश ही नहीं रहता है। ऐसे हो जाती है गाड़ी में मेरी तबीयत। कभी तो सही रहती है, कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो फ़िलहाल घर पे आने के बाद खाना वाना भी हो गया है। सासू जी ने खाना पीना बना दिया था, अपने आप खा दिया था, क्योंकि मुझे तो लेट हो जाती ना। वो तो हमें गाड़ी जल्दी मिल गई। गाड़ी ऐसे जल्दी मिली कि हमारे ससुर जी या बूढ़े ससुर जी, मतलब दादाजी रहते हैं तिलवाड़ा, तो उनकी गाड़ी आ रही थी, तो मैंने उनको पहचान लिया फट से, क्योंकि परसों भी मैं आ गई थी उनकी गाड़ी पे। तो फिर हम उनकी गाड़ी में आए, तो जल्दी आ गए। और गाड़ी वालों को रुकते तो 5 बजे तक भी नहीं आ पाते हम। तो फिलहाल खाना खाने के बाद चलते हैं अभी घास निकालने के लिए, क्योंकि बारिश आने वाला मौसम हो रखा है, तो फटाफट से घास निकाल लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो अभी बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, और पेड़ पे जाने के लिए ऐसा हो रहा कि जाएं कि नहीं जाएं। और मैं ऊपर नहीं जाऊंगी ज़्यादा ऊपर ना, तो नीचे से ही जहाँ पे इसे काटने होंगे वहीं से काटूंगी। तो अभी पेड़ काटने जा रहे हैं, घर के ठीक नीचे पे जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे अनार भी हो रखे हैं इस टाइम पे, तो ये सारे बंदरों के लिए, और जो यहाँ पे घास फूस के लिए आएंगे उनके लिए हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो होश ही नहीं रहती कि हमारे अनार भी पक गए हैं। और इस बार रहेगी, क्योंकि इस बार ज़्यादा। ये रहा घास का पेड़, यानी खड़ी का पेड़, जिसे हमें घास के लिए काटना है। और यहाँ पर हमारा अनार का पेड़, जिस पर खूब सारे अनार इस टाइम पे आ रखे हैं, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके, और खूब सारे हैं। तो देखेंगे पकते हैं ये नहीं पकते हैं, बंदर रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। फिलहाल हम फटाफट से घास काटते हैं। तो अभी सासू जी भी आ गए हैं यहाँ पे, तो मैं ऊपर पेड़ से काटूंगी और सासू जी नीचे पे अंगूठी बनाएंगे। ऐसे तो होता नहीं है ना, क्योंकि ऊपर से बहुत बड़े बड़े वो टहनियाँ गिरती हैं, तो नीचे पे डर होती है, तो साइड में बैठे रहना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, नहीं ऊपर से नीचे काटने तक का। अरे उसी की कृपा है, जय वो क्षेत्रपाल देवता, तेरी ही कृपा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। और ये घर का काम तो हमारा पूरा ही नहीं होता है, आंधी भी बहुत हो रही है। तो मैंने बहू रानी को बोला कि तू जरा नीचे नीचे काट, ऊपर मत जा। तो जब भी मैं पेड़ काटती हूँ, मेरी बहू रानी पेड़ काटती है, तो साथ में मैं रहती हूँ। मैं अकेले अपनी बहू रानी को इसे पेड़ में नहीं मना करती हूँ दोस्तों। तो आज मैं खेतों में जा रखी थी, तो आज कल एक दिन मेरी मम्मी भी यहाँ रही, तो मेरी मम्मी भी चली गई आज। बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़राब लग रहा है दोस्तों। क्या करें, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता आपको पता है कि माँ की ममता कैसी होती है। माँ तो माँ ही होती है दोस्तों, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, आप तो मेरी बहू रानी जब साथ में है, मेरे
दशहरा है कि बातचीत करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। नहीं तो मेरे शरीर में सारा उठ जाता है कि क्या करूँ मैं। अकेलापन। जब अकेलापन हो जाता था तो मेरे लड़के ने मेरे को ना वो दिया, स्पीकर। हाँ स्पीकर दिया कि माँ तो अकेली है घर में, इसको लगाना। तो जब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो मैं हमेशा उसको लगाती, सुबह शाम कीर्तन भजन लगाती थी। अब नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि अब मेरी बहू रानी साथ में है तो हम मिलजुल कर बात करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं दोस्तों। तो कल मेरा हल है तो बैलों के लिए हमने थोड़ा सा हरा घास भी ले जाना है और पेड़ काटते हैं दोस्तों, घास काटते हैं। तो चलो ठीक है, तब बताते हैं फिर आज का। तो अभी खड़ीक भी मैंने काट के रख दिया है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे सासू जी अभी पुलियाँ ही बना रही हैं इसकी। तो 2 पुलियाँ तो बना दी हैं और 2-4 पुलियाँ और होंगी तो वो भी बना देते हैं। और एक पंथ 2 काज हो गया है हमारा। जो ये लकड़ियाँ हैं अभी हमारे किसी भी बेल में काम आ जाएंगी, इसको सहारा देने के लिए ना, किसी भी बेल को, खीरा वगैरह की। तो ये सही हो गया है। तो अभी फटाफट से मैं भी सासू जी की हेल्प करती हूँ। पुलिया बनाने के बाद हमने भारी लगाई और उसे घर पे लेके आ गए हैं और रख दिया है अभी गौशाला पे। बाकी अभी मैं चलती हूँ घर पे। और मैंने तिलवाड़ा में ब्लॉग अपलोड तो किया था, पर पता नहीं 2-3 बार मेरे को एक ही इशू दिखा रहा है कि वो अपलोड सही से नहीं हुआ है। तो अभी मुझे फिर से जाना पड़ेगा ब्लॉग अपलोड करने के लिए। और सासू जी जा रहे हैं घास देने के लिए बैलों को। तो अभी यहाँ पे घास निकाल रहे हैं। जो सूखा घास है वो भी हरे घास के साथ ले जाना पड़ता है। यहाँ पे निकाल रहे हैं अभी घास। बाकी अभी जैसे ही मैं नीचे आई ना पेड़ से, वैसे ही हवाएं चलनी भी बंद हो गई। भाई कैसी दुश्मनी है भाई प्रकृति की हमसे। मैं पेड़ पे गई और हवा आने लग गई, और मैं नीचे आ गई, अब हवा ही नहीं आ रही है। और मैं पता कैसे काट रही थी घास, जैसे हवा आ रही ना मैं थोड़ा रुक जा रही थी, टाइट करके पेड़ को पकड़ रही थी। और फिर जैसे ही हवा थोड़ी बंद हो रही फिर वैसे ही काटने लग जा रही थी। ब्लॉग अपलोड करने के बाद मैं वापस घर जा रही थी और मैं तो सोच रही थी अभी नहीं ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि डेली डेली वही हो जाता है कि ब्लॉग अपलोड करने गई थी वापस जा रही हूँ। लेकिन आज कुछ यूनिक चीज़ें आपको दिखाते हैं जो कभी कभी रेयर चांस पे बन जाते हैं। तो वो रही ये चीज़ें। यहाँ पे देखो आज इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है धारे पे, पानी कम मारा, रूढ़ पड़ गया। गर्मी होने लग गई है। और उस साइड पे भी है कुछ, तो ये देखो। है वही तो अच्छा हुआ मैं बड़ा ड्रम नहीं लाई, मैं तो जाती नहीं आज घर, सबसे लास्ट नंबर है ना मेरा। सीधी नहीं यहाँ पे अभी भीड़ कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। जैसे जैसे जा रहे वैसे वैसे और आ रहे। अभी चाची जी भी आ गए हैं यहाँ पे, अज्ञात है दोनों। दोस्तों प्रणाम आप सभी को। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम होंगे। अंधेरा हो गया है, अब लाइट भी जलने वाली है। बहुत दिन बाद लोग मैं आ रही हूँ दोस्तों, ऐसा मत बोलना कि रोशना की चाची कहाँ गई। आजकल लोग काम पे लगे हुए काम पे लगे थे। और हमारे यहाँ मेरे जेठानी जी और बच्ची लड़का आ रखा था घर, नाते आ रखा था घर, तो बिजी उनके थे। साथ बिजी थी मैं। वो चले गए आज श्री वो चौरास में, अपनी चौरास में बहू के घर पे। के मायके, वहीं से जाएंगे वो पंजाब। और यहाँ पे देखो क्या है ये। तो अभी पंधेरे से वापस घर भी मैं आ गई हूँ। और आज तो पंधेरे पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही समझो, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो पानी कम आने लगता है धारे पे ना, और सारे लोग एक साथ आते हैं तो इस वजह से भी भीड़ बढ़ जाती है। और आजकल तो ऑनलाइन पानी भी नहीं आ रहा है, तो सारे लोग लगे हुए हैं दिन भर पानी सारने पे, मतलब पानी घर में भरने पे। सारने बोल रही मैं, घर में हमारे यहाँ पे सारने बोलते हैं ना, इसलिए। तो घर पे भरते हैं नहाने धोने, कपड़े धुलने, भैंस के लिए। वैसे सभी के मतलब मोहल्ले में सभी की भैंस जाती हैं पंधेरे पे, हमारी नहीं जाती क्योंकि हमारा रास्ता ख़राब है ना, तो इस वजह से। और तो थोड़ा ये कम हो जाता है सभी लोगों के लिए कि पंधेरे पे भैंस चली जाती है तो कम पानी लाना पड़ता है। बाकी सारे काम बिना पानी के तो ऐसे ही अटक जाते हैं। तो ये भी बड़ी दिक्कत है, समस्या है पहाड़ों की। हमारे
यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की ही होती है। अगर कोई ये कहेगा ना कि घेंगड़ में किसी लड़की की शादी हुई होगी, मेरे को भी जब मेरी शादी हुई थी, हाँ कहाँ है ससुराल घेंगड़, अरे यार पानी सारना पड़ेगा अब तो। पर ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे मोहल्ले में अच्छी सुविधा है पानी की, तो उतनी दिक्कत नहीं है।